आपके माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आपका जी जर्नी है, करियर है, और आई होप कि मैंने सब कुछ ठीक बताया है, इसमें कोई कमी बेशी नहीं हुई है। तो आप मुझे बताएं कि कैसा अभी तक आपको रिस्पांस मिला है, क्योंकि जुम्बा की बात करते हैं विद टाइम लोगों को ज़ाहिर सवाल से पता तो लगा है, लेकिन अभी और भी जुम्बा को लेकर यहाँ पर अवेयरनेस की ज़रूरत है। ओवरऑल एक्सरसाइज को तो है ही, लोग बात करते हैं। जुम्बा असल में अगर दो वर्ड्स में मैं बात करूं तो इट्स अ डांस फिटनेस प्रोग्राम। जुम्बा सिर्फ आपको फिटनेस ही नहीं कराता बल्कि आपका स्ट्रेस लेवल को डिफीट करने में इसने डिप्रेशन की मेडिसिन्स को रिप्लेस कर दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड। पाकिस्तान में चूँकि मैं समझता हूं कि यहाँ चीज़ें जो है वो इतनी वर्ल्ड वाइड ऐसे कनेक्टेड नहीं है जो कि हमारी फिटनेस फील्ड से जो रिलेटेड चीज़ें वो आ सकें यहाँ पे पाकिस्तान में। बट आई वॉज द फर्स्ट who brought this program in Pakistan in 2012 और हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इस पे जो है वो बनाया, जिसमें 1500 की लार्जेस्ट क्लास थी हमारी। ऑल्दो वो अनऑफिशियल था क्योंकि टीम नहीं मिली थी, लेकिन ये है कि हमने पाकिस्तान में ये प्रूव करने की कोशिश की कि पाकिस्तानी कौम बड़ी लाइवली है, जिंदा दिल है। तो जो वर्ल्ड वाइड इसका इमेज लोगों ने ऐसे ही बनाया हुआ है वो वैसा नहीं है, और वो माना भी थ्रू मेरे प्लेटफॉर्म जुम्बा। बहुत ये इस इन मोर देन 180 कंट्रीज़ और 15 मिलियंस जो हैं वो इंस्ट्रक्टर्स हैं, और उन 15 मिलियंस में से मैं अकेला पाकिस्तान में हूँ जो कि इस प्रोग्राम को लेके आया था। जबरदस्त। तो जो दूसरा आपका क्वेश्चन था रिलेटेड टू बेली फैट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हर बंदा जो है इसके बारे में ज़्यादातर इसी के बारे में बात करता है, क्योंकि वेट जो है वो वेट आपका बेली बड़ी है तो फिर नज़र आता है, अदरवाइज नहीं नज़र आता। बेली फिट है तो कहते हैं हाँ जी ठीक है वो जितना मर्जी वैसे, लेकिन बेली से अब वो इसको मैं दो हिस्सों में करके कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की, क्योंकि इस पर मेरा काफ़ी ज़्यादा काम है। बहुत वायरल कॉन्टेंट है जो मैंने प्रोड्यूस किया हुआ ऑलरेडी इस पर, और इवन मेरे मास्टर्स में मेरे थीसिस में भी बड़ी चीज़ें ऐसी मैंने एक्सप्लेन की थी। तो आज आप हमें कुछ टिप्स भी देंगे इस हवाले बिल्कुल से? मैं इसके आपको बड़ी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि आज तक किसी ने नहीं एक्सप्लेन की। चले हम स्टार्ट करके आप हमें बताएं एक्सरसाइजेस, क्योंकि बस वक्त कम होता है। हम चाहेंगे कि आप हमें थोड़ी एक्सरसाइज बताएं और साथ साथ एक्सप्लेन भी करते रहें कि आपने जिस तरह से काम किया है इस हवाले से। जी बिल्कुल। तो अगर वर्कआउट्स में हम आते हैं तो चार तरह के वर्कआउट्स को आपको ब्लेंड करना होता है इसमें। जो पहला है वो आपका जो कि वार्म अप की फॉर्म में आप ले लें, एरोबिक्स आ जाता है। आम आप जो है वो वॉक करते हैं या जॉग करते हैं। अब यहाँ हम जॉग तो नहीं कर सकते, रनिंग नहीं कर सकते, बट वी कैन जंप, ठीक है। और फिर जो है वो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं इसमें, और इसमें काफ़ी वेरिएशंस होती हैं जो कि मैं घर पे स्टूडेंट करने वाले होते हैं उनको कहता हूँ कि जी आप जो है वो 200 जंप्स कर लें, 200 जंप ट्विस्ट कर लें वार्म अप करने के लिए। तो ये तो फर्स्ट जो कि एरोबिक्स की फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद जो है वो एनारोबिक्स जिसको इंटरवल ट्रेनिंग कहा जाता है, तो उसमें हमारा जो है वो जंपिंग जैक्स अगेन आ जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है जहाँ हम वॉक कर सकें, जॉग कर सकें। तो जंपिंग जैक्स आ जाता है, इसको आप 100 कर लें। यानी कि मैं सेकंड बता रहा हूँ, पहले मैंने आपको वार्म अप के लिए बताया है, दूसरा आपको इंटरवल ट्रेनिंग, हाई इंटरवल इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का बताया, ठीक है। और उसमें यानी कि मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो जिन लोगों को नीज का इशू है वो कहते हैं जी हम जंप नहीं कर सकते, वो नी लिफ्ट कर सकते हैं। ये दोनों तरह से। तो अब इसका जो थर्ड फॉर्म है, मैंने आपको बताया 4 का ये कॉम्बिनेशन है। जो थर्ड फॉर्म है वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो आपकी सिंपली आप प्लैंक कर सकते हैं, ये फुल बॉडी वर्कआउट भी है आपको कोर को टक करके रखना है, और सिंपली आप जो है ये प्लैंक कर सकते हैं। या दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जो आ जाता है वो है आपका फुल बॉडी क्रंच। ये आप ये नीज को टक करते हुए ये आप कर सकते हैं। तो जो मैंने प्लैंक बताया वो आप 60 सेकंड्स के लिए करें,
60 seconds, isn't it too long for a plank? मुझे लगता है 30 सेकंड बाद बस हो जाती है आप ग्रेजुअली इंप्रूव कर सकते हैं। आप यानी कि उसको 30 सेकंड्स के लिए कर लें, फिर 40 पे ले जाएं, फिर 1 मिनट पे ले जाएं। आप आहिस्ता ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। आप उसकी ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो ये थर्ड जो है, ये मैंने आपको बता दिया, जो कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। ठीक है। अब इसमें ये है कि आप मैंने कहा था कि डंबल आप ऐड कर सकते हैं। तो डंबल जो है, डंबल के साथ आप डंबल जैक कर सकते हैं, मतलब यू आर होल्डिंग दीज डंबल्स एंड डूइंग दिस डंबल जैक। अब फोर्थ जो है वो आपका कोर का अगेन है, जिसमें आप लेग रेजेस हैं। ये सिंपली आप जो है 30 के 20, 25 और 30 ये ग्रेजुअली बढ़ा के आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जो है वो आपके बाइसिकल क्रंचेस हैं। ये सिंपली इसको भी अगेन आप 20 ईच साइड, 25 ईच साइड एंड 30 ईच साइड। मैं ये वेरिएशन क्यों बता रहा हूँ 20, 25, 30, क्योंकि आपको ग्रेजुअली अपनी बॉडी को ओवरलोड करना होता है, फिर जाके वो इंटेंसिटी उसकी बढ़ती है। तो ये 4 तो फॉर्म्स मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, ये जितना देखने में अभी आसान लग रही है नहीं है, ट्रस्ट मी ऑन दैट, आपको विद टाइम आपका टेम्परामेंट बिल्ड होगा, स्टेमिना बिल्ड होगा, क्योंकि अभी ये बता रहे ना कि 20, 25 कर ले, 10 के बाद आपकी बस हो जाती है। अच्छा, एक मजेदार की बात बताऊं, लोगों को लगता है कि टमी का जो है, टमी को कम करने के लिए सिर्फ टमी का वर्कआउट करना होता है। मैंने यहाँ पे 4 फॉर्म्स आपको बताई हैं। लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं कि टमी का ही वर्कआउट कर रहे होते हैं, अक्सर जो क्रंच कर रहे हैं या लेग रेजेस कर रहे हैं, लेकिन उससे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टमी के मसल्स आपके स्मॉल मसल्स होते हैं। ठीक है। मैंने जो दूसरे आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बताई है, उसमें लेट्स सपोज मैंने आपको बताया था कि बर्पीज कर सकते हैं या आप जो जंपिंग जैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें आपके बॉडी के बड़े मसल्स यूज हो रहे होते हैं, जिसमें लेग के मसल है वो ज्यादा कैलोरीज खाते हैं आपके। अब बेली फैट की जब बात हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि 2 तरह का फैट होता है। एक आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है जो कि स्किन के नीचे होता है, और एक आपके ऑर्गन्स को कुशन किया हुआ फैट होता है, उसको विजरल फैट कहते हैं। ठीक है। तो बेली आपकी असल में विजरल फैट की वजह से बड़ी होती है। तो उसमें आपको डाइट जो है खास तौर पे ख्याल करना होता है डाइट का, यानी आपको सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, आपको अपने साथ साथ अपनी डाइट को भी उतना ही बैलेंस। आप बैठिए प्लीज। डाइट में अगर मैं खास तौर पे बात करूं तो आपको जो आपका सॉल्युबल फाइबर है वो सब्जियों में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, वो खानी चाहिए। प्रोटीन का आपको ख्याल रखना चाहिए। एक बंदे का अगर 70 किलो वजन है तो उसको कम से कम 70 ग्राम जो है प्रोटीन खानी चाहिए। ठीक है। और प्रोटीन में अंडे हैं, फिर जो है वो फिश है, फिर जो है वो चिकन है, मटन है, बीफ है। तो थर्ड चीज़ जो इसमें है कि फैट। अब हेल्दी फैट्स के लिए लोग जो है बहुत सारे अब रिसर्च सामने आ रही है कि जो उन्होंने देसी घी बंद किए हुए थे। तो 3 जुज होते हैं ना आपकी डाइट के। एक कार्बोहाइड्रेट जो मैंने आपको बताया कि सब्जियां खानी चाहिए, आप वाइंड अप कर दें क्विकली। फिर जो है मैंने गोश्त वगैरह आपको खाना चाहिए। फिर आपको मैंने बताया कि फैट में, हेल्दी फैट में नट्स से भी मिलता है, लेकिन आप देसी घी ऐड करें। बिल्कुल ठीक है। फिर जो स्ट्रेस लेवल को आप मैनेज करें अपने को, उसमें नमाज बेहतरीन है मेरे नज़दीक। आप जो है मेडिटेशन भी कर सकते हैं। फिर जो है वर्कआउट वो आपको कम से कम 5 डेज अ वीक करना चाहिए। 5 डेज अ वीक आपको वर्कआउट करना चाहिए।